नमस्ते दोस्तों, डेट आज का 13 मई 2020 और स्वागत है आपका विश्वाद एंड स्टडी के वोकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वोकैब है हमारा डेर्थ। डेर्थ मीन्स स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, यानी कमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, या लैक का मतलब होता है कमी। किसी चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं डेर्थ। अगर डेर्थ को इसको याद रखना चाहें तो इसको एक तरह से डियर थे, दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। डियर थे जो आज कोरोना काल में उनकी कमी हो गई है। डियर थे जो आज कोरोना काल में उनकी कमी सी हो गई है, डेथ हो गई है। कई लोगों के तो डियर थे, उनकी डेथ हो गई है तो कमी हो गई है। और कई लोगों में क्या था कि बिना फालतू के दोस्त थे जो अब सोशल डिस्टेंसिंग डर के मारे पास में नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से भी एक तरह से डेथ हो गई है, कमी हो गई है डियर लोगों की। मतलब उनका असली चेहरा पता चल गया, चापलूस लोग दूर हो गए हैं। डेथ मीन्स कमी, अब या अकाल या दुर्लभता। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कैवलियर, मीन्स शोइंग ए लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। शोइंग ए लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न यानी लापरवाह। कंसर्न मतलब चिंता, शोइंग यानी दिखाना, ए लैक ऑफ कमी, लैक मतलब कमी, प्रॉपर यानी उचित। उचित जो चिंता करनी चाहिए थी उतनी चिंता न करना, शोइंग उसकी कमी होना, तो यानी लापरवाह। किसी चीज़ के प्रति लापरवाह, उसको बोलते हैं कैवलियर। कैवलियर मतलब घुड़सवार भी होता है, कैवलियर मतलब लापरवाह भी होता है। तो इसको अगर याद रखना चाहें तो केवल घुड़सवार ही लापरवाह या घमंडी नहीं होते। घुड़सवार कैवलियर यानी लापरवाह, घुड़सवार या घमंडी भी कहलाता है कैवलियर। तो इसको एक फनी वर्ड्स बना लेते हैं, कैवलियर केवल से कोरिलेट करते हैं। केवल कैवलियर घुड़सवार ही लापरवाह नहीं होते। केवल कैवलियर घुड़सवार ही लापरवाह या घमंडी नहीं होती। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस मीन्स ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिजीज, मतलब रोग का निरोध करना, रोग का उपचार करना, रोग निरोध। ट्रीटमेंट यानी उपचार, गिवन दिया गया है, और एक्शन कोई जो प्रक्रिया है, क्रिया है। टेकन टू प्रिवेंट डिजीज, एक्शन क्यों किस लिए ली गई है, एक्शन लिया गया है किस लिए, टू प्रिवेंट डिजीज, रोकने के लिए बीमारियों को। प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस का मतलब हो गया रोग निरोध, रोग का उपचार करना। तो प्रोफिलैक्स को प्रोफिलैक्सिस प्रोफिलैक्सिस को अगर याद रखना चाहो तो एक तरह से प्रोफिन और लैक्सिस दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। प्रोफिन क्या है, एक तरह की दवाई है, और लैक्सिस मतलब लैक्सिस को कोरिलेट करते हैं रिलैक्सेशन से, कि रिलैक्सेशन यानी आराम रहता है। तो प्रोफिन से रिलैक्स मिलता है यानी आराम मिलता है। प्रोफिन से ही रिलैक्स मिलता है। उसकी बीमारी इतनी गंभीर है कि उसे प्रोफिन से ही रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि रोग निरोध होता है। प्रोफिलैक्सिस से क्या होता है, प्रोफिन रोग निरोध होता है। प्रोफिलैक्सिस प्रोफिन से रोग निरोध होना, प्रोफिन से रिलैक्सेशन मिलना रोग के अंदर, मतलब एक तरह से रोग का शांत होना। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। और इसका एक और फनी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि पहले से फिल एक्सिस की कंडीशन में ही रोग निरोध संभव है। प्रो यानी पहले, फिल एक्सिस पहले से फिल एक्सिस की कंडीशन में ही रोग निरोध संभव है। तो सब आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है रिजम्पशन। रिजम्पशन मीन्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग अगेन आफ्टर ए टेम्पोररी स्टॉप, यानी पुनरारंभ। जैसे कि एक तरह से टेम्पोररी थोड़ी देर के लिए आपने स्टॉप किया किसी चीज़ को, जैसे वीडियो देख रहे हो, फिर आपने वापस से देखना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं रिजम्पशन, यानी पुनरारंभ कर दिया। आपने वीडियो देखते देखते स्टॉप कर दिया, रिज्यूम किया, बीच में रोक देना और फिर उससे वापस से स्टार्ट करना, रिजम्पशन कहलाता है वो, पुनरारंभ। तो वीडियो से कोरिलेट करके आराम से आपको इसको याद रख सकते हैं। तो और इसमें कोई फनी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेली लाइफ का है। जो भी यूट्यूब देखता है वो रिज्यूम करता ही करता है, वापस से पुनः देखता है वीडियो को, तो उसको बोलते हैं रिजम्पशन। तो सो होप ये आपको आराम से मेमोराइज हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है पैच वर्क। पैच वर्क्स मीन ए थ्योरी और आर्ग्यूमेंट मेड अप ऑफ मिसलेनियस और इनकॉग्रियस आइडियाज़।
मतलब असंगत। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असंगत, बेमेल, उलझन। ये पेचवर्क का मतलब हो गया उलझन या गड़बड़। और पेचवर्क क्या हो गया, एक थ्योरी है और एक आर्ग्यूमेंट है मेड अप ऑफ मिसलेनियस और इनकॉन्ग्रुअस आइडियाज। मतलब असंगत, बेमेल। और मिसलेनियस का मतलब अगर आपको पता हो तो विविध या मिश्रित ढंग का होता है। एक तरह से मिसलेनियस पेमेंट्स करते हैं जिस ऑफिस में, मतलब बहुत सारे तरह के पेमेंट्स होते हैं। कुछ पेमेंट्स तो ऐसे होते हैं कि फिक्स रहते हैं, महीने के महीने जाते ही जाते हैं। लेकिन कुछ पेमेंट्स रहते हैं तो कभी कभार हो जाते हैं, तो उसको मिसलेनियस फाइल में डाल देते हैं, उसके पेमेंट्स की जो बिल होते हैं उनको। मिसलेनियस का मतलब हो गया बहुत सारे, बेमेल यानी एक मिश्रित ढंग से। और जो ये है एक तरह से इनकॉन्ग्रुअस का मतलब भी यही होता है असंगत या बेमेल। तो अगर एक तरह से उलझन या गड़बड़ हो गया, इसका मतलब पेचवर्क का मतलब थ्योरी है, जो आर्ग्यूमेंट है, जो किससे बनता है, एक उलझे हुए आइडिया से बनता है, एक बहुत सारे मिश्रित आइडिया से बनता है। जो एक जो थ्योरी किससे बनता है, जो आर्ग्यूमेंट किससे बनता है, बहुत सारे उलझे हुए आइडियाज से बन जाता है, तो उससे बोलते हैं उलझन या गड़बड़। तो उसको याद रखने के लिए इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे रोड के अंदर गड्ढा हो जाता है तो जो ये पीएचडी जो और ये इसे बोलते हैं ना सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी और पीएचडी दोनों ही करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पातियाँ लगाते हैं, तो उसी बोलते हैं पेच वर्क करना। तो इसको अगर आराम से याद रखना चाहो तो कोरिलेट करा, इसको एक तरह से फनी सेंटेंस बना सकते हैं पेच वर्क से। पेच वर्क में जो ठेकेदार होता है हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर ही करता है। पेच वर्क में ठेकेदार कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि करप्ट है वो। करप्शन यानी कि पीडब्ल्यूडी और पीएचडी में इतना करप्शन है कि इसमें ठेकेदार जो ईमानदार रहता है वो टिक ही नहीं पाता, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी करप्शन में लिप्त रहते हैं। और यहाँ तक कि नेता लोग भी रहते हैं उसमें, एमएलए एमपी लोग और सरपंच वगैरह, तो उनको गड़बड़ करनी ही पड़ती है पेच वर्क में से ठेकेदार को। तो सोप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग है फेरी। फेरी मीन्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स इन ए व्हीकल स्पेशली रेगुलरली एंड ऑफन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना फेरी का मतलब हो गया। मतलब टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक तरह से पहुंचाना, यानी एक तरह से परिवहन करना, किसका, पीपल और गुड्स का, व्यक्ति हो या वस्तु हो। इन ए व्हीकल किसमें, एक साधन के द्वारा, व्हीकल के द्वारा। स्पेशली विशेषता किसमें, रेगुलरली और ऑफन। स्पेशली विशेषता क्या, रेगुलरली यानी एक तरह से रेगुलर इंटरवल पे हो, और ऑफन प्राय हो, प्राय यानी हमेशा कुछ। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना फेरी हो गया। और आपने देखा होगा जैसे कि मुंद्रा से बॉम्बे पोर्ट के बीच में फेरी सर्विस चलती है, यानी एक तरह से याट होती है वो, जो उसमें क्या होता है फेरी सर्विस में, जो मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट और ये है मांडवी पोर्ट है, मांडवी मुंद्रा से बॉम्बे के बीच में चलता है समुद्र के थ्रू, तो उससे बोलते हैं फेरी सर्विसेज। तो वहाँ के लोग क्या है, वहाँ से शायद 2 या 3 घंटे लगते हैं मुंद्रा से बॉम्बे जाने में, तो वो फेरी सर्विसेज के थ्रू 2-3 घंटे लगते हैं। ऐसे अगर आप बस से जाओगे कम से कम आपको लगभग 12 से 15 घंटे लगेंगे बस के द्वारा मुंद्रा से बॉम्बे। तो फेरी सर्विस उससे कोरिलेट कर सकते हैं, मुंद्रा से मुंबई के बीच में फेरी सर्विस चलती है। फेरी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कंटेमिनेटेड, मीन्स अनक्लीन, डर्टी और पॉल्यूटेड, इन्फेक्टेड और स्पॉइल्ड, दूषित। कंटेमिनेशन का मतलब होता है पॉल्यूशन, और कंटेमिनेटेड होता है पॉल्यूटेटेड। पॉल्यूटेड यानी दूषित, एक तरह से जैसे वाटर के अंदर ये आर्सेनिक जो कंटेमिनेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि पानी आर्सेनिक से दूषित हो गया, कंटेमिनेटेड विद आर्सेनिक कंटेंट्स। तो उससे क्या होता है, एक कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर का जनक हो, कैंसर कारक हो। तो कंटेमिनेटेड को आराम से आज के ये तो अभी खूब न्यूज में चलता रहता है, यहाँ तक कि घर घर में सबको पता है कि वाटर कंटेमिनेटेड वाटर आता है। तो उसको अगर याद रखना चाहो तो एक तरह से एक कोरिलेट कर सकते हैं कि आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड जो पानी होता है उससे कैंसर होता है। यानी कंटेमिनेटेड पानी यानी दूषित पानी, किससे, आर्सेनिक से। तो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग है वेरी। वेरी का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स, मतलब सावधान होना। फीलिंग यानी उसकी भावनाएं, इसकी जो एक तरह से फील करने की जो उसकी योग्यताएं हैं, और शोइंग
एक तो भावनाएं व्यक्त करना और एक दिखाना क्वेश्चंस यानी सावधानी अबाउट किसके बारे में, पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम्स यानी किसी जो संभाविक जो खतरा है या समस्याएं हैं उनके प्रति जो उसकी जो फीलिंग्स है और उसकी जो सावधानी के लिए फीलिंग्स है और उसके जो दिखावा है उसको बोलते हैं सावधान। फीलिंग्स यानी वो वेरी यानी सावधान। तो इसको आराम से याद रख सकते हैं। इसको वेरी लोग होता है, जैसे वेरी यानी दुश्मन होता है हिंदी में, बेरी भी बोलते हैं जो या खड़ी भाषा में बेरी वेरी। तो इसको एक फनी सेंटेंस बना सकते हैं, वेरी से हमेशा सावधान रहना चाहिए, वेरी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो सोप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग है डिसिसिवली मीन्स एनी मैनर दैट सेटल्स एन इश्यू कन्विंसिंगली और प्रोड्यूस एज ए डेफिनेट रिजल्ट, दृढ़ता से, मतलब डिसिसिवली मतलब दृढ़ता से। अब डिसीजन ले लिया कि मैंने अब दृढ़ता से रहना है, डिसिसिवली रहना है, दृढ़ता से डिसीजन ले लिया। कैसे ले लिया? डिसिसिवली, डिसीजन से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। डिसीजन लिया किसका? दृढ़ता से रहने का। ए मैनर एक तरीका है, दृढ़ता से क्या है? तरीका है। एक तरह से कठोर, एक तरह से प्रतिज्ञा कर ली डिसिसिवली, दृढ़ता से प्रतिज्ञा के रूप में। तो डिसिसिवली को डिसीजन से कोरिलेट करके आराम से याद रख सकते हैं। डिसीजन यानी निर्णय, निर्णय ले लिया किसका? आपने डिसिसिवली रहने का डिसीजन। जो डिसिसिवली रहने का डिसीजन आदमी को पार कर देता है। डिसिसिवली दृढ़ता से रहने का डिसीजन, निर्णय आदमी को पार कर देता है। डिसिसिवली रहने का डिसीजन आदमी को तार देता है। तो सब आप आराम से इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। फैक्टोटम मीन्स एन एम्प्लॉय हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, मतलब सब प्रकार का काम करने वाला नौकर। एन एम्प्लॉय का मतलब एक तरह से नौकर ही होता है। हु डज ऑल काइंड्स ऑफ द वर्क, जो सब प्रकार का काम करे। फैक्टोटम को अगर याद रखना चाहो तो जो फैक्टोटम है, जो सब एक तरह से फेंकने वाला रहता है आदमी, वो क्या करता है? एक तरह से सब प्रकार का काम करने वाला नौकर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल्स कम रहेगी, फेंकने वाले की स्किल कम रहेगी। एक तरह से अपन फनी वर्ड्स बना रहे हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं, महान लोग भी होते हैं, सब प्रकार का काम कर सकते हैं, लेकिन वो नौकर नहीं होते हैं, वो खुद में स्थित होते हैं। तो फैक्टोटम यानी सब प्रकार का काम करने वाला नौकर। तम यानी तामसी गुण, फेंकने वाला। तामसी गुण फेंकने वाला क्या होता है? सब प्रकार का काम करने वाला नौकर बन जाता है। एक तरह से फनी वर्ड्स बनाया है, किसी को बुरा लगे तो बुरा न माने। तम को फेंकने वाला, तम को फेंकने वाला सब प्रकार का काम करने वाला नौकर बन जाता है। फैक्टोटम सब पर यानी तम को फेंकने वाला, तामसिक यानी गंदे विचारों को फेंकने वाला व्यक्ति सब प्रकार के काम करने वाला नौकर बन जाता है। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। और हमारे आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।